हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू कृषिवर्स। मेरा नाम है अंशुमन शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की। वैसे तो आपने एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में पिछले 2-3 साल से वीडियो देखा होगा। पिछले 2-3 साल से यही बात होती है कि एफसीआई का रिक्रूटमेंट आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि आने वाली है या नहीं आने वाली है। और वैकेंसीज की बात करते हैं कि 33,000। हमारे चैनल पे ऐसी कोई झूठी वीडियो हम अपलोड नहीं की हुई है हमने। ठीक है, हम जो हमें नोटिस मिला है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। और 24 जुलाई का ये नोटिस है, इसके हिसाब से हम पूरी बात करने वाले हैं। इसका पूरा वीडियो हम इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि हमें ये नोटिस मिला है और जो हमें ऑफिशियल और वेरीफाइड सोर्स मिलेगा उसी पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो नोटिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने निकाला है। तो मैंने जाके उनकी साइट पे चेक किया, उनके सर्कुलर्स में चेक किया, ये नोटिस मुझे वहाँ पे दिखा नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये सोर्स जो है वेरीफाइड है, ये इंटरनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू आ जाते हैं नोटिस। हालांकि इसको अपलोड नहीं किया गया है कहीं भी ऑफिशियल साइट पे, बट स्टिल ये नोटिस ट्रू है। ठीक है, तो प्रहलाद जोशी जो अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं नए, ठीक है, तो उन्होंने ये नोटिस निकलवाया है। और शिवदासन जी जिन्होंने इसको रेफर करके पूछा था कि एफसीआई की वैकेंसीज कब आएंगी, उनको ये नोटिस जारी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव इज अंडर रिव्यू एंड एक्टिव कंसिडरेशन इन एफसीआई, यानी कि जो रिक्रूटमेंट है एफसीआई का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उस पर कंसिडरेशन हो रहा है और रिव्यू के अंदर है वो। तो इसका मतलब जल्दी ही आपकी वैकेंसी जो है आने वाली है, लगभग नवंबर दिसंबर तक, या फिर नेक्स्ट ईयर के बिल्कुल स्टार्ट में। तो जल्दी ही आपकी वैकेंसीज आ जाएंगी। अब हम बात करेंगे वैकेंसीज आने कितनी वाली हैं। तो आपको वैकेंसीज कितने आने वाली है उसके बारे में मैं आपको 33,000 का क्लेम तो नहीं करूंगा क्योंकि उसका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन 5,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है ऐसा सुनने में आ रहा है। तो 5,000 प्लस वैकेंसीज लगभग रहने वाली हैं और ये पोस्ट टोटल रहेंगी आपकी जितनी है यही है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है बाद में बढ़ जाए, बट अभी तक इसी की न्यूज़ है तो हम फेक न्यूज़ तो हम स्प्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड पोस्ट कौन कौन सी है। तो एक्सपेक्टेड पोस्ट देखो, एक तो है AG3 की, AG3 की पोस्ट आने वाली है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर, ठीक है, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही। ठीक है, उसके अलावा स्टेनोग्राफर। तो ये पोस्ट जो है आपकी मोस्ट प्रोबेबली आने वाली है, मोस्टली एक्सपेक्टेड यही है। अब इसके अंदर से सबसे ज्यादा पोस्ट तो आपको पता है कि AG3 टेक्निकल जो है, सबसे ज्यादा पोस्ट AG3 टेक्निकल की ही आती है। ठीक है, अब यहाँ से AG3 टेक्निकल की सबसे ज्यादा पोस्ट आएंगी और बाकी की जो पोस्ट है वो थोड़ी थोड़ी कम कम आती है। तो यहाँ से आप एकेडमिक एलिजिबिलिटी में आपको सबकी बता देता हूँ। सबसे पहले AG3 जनरल की बात करेंगे तो इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये आपको चाहिए होगा। इसके अलावा 27 ईयर्स ये मैक्सिमम एज लिमिट है। तो 18 से लेके 27 ईयर तक अगर आप हो तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। और रिलैक्सेशन वगैरह वो बाद में जब नोटिफिकेशन आता है तब आपको मेंशन हो जाएगी, तो हम बता देंगे आपको कि रिलैक्सेशन वगैरह कितना मिलता है इसके अंदर। अब यहाँ पे सैलरी की बात करेंगे तो 28,000 से 79,000 है। ठीक है, AG3 टेक्निकल की बात करेंगे, देखो AG3 जनरल जो है उसके अंदर कोई भी ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता हो। तो आप एग्रीकल्चर में अगर आप हो तो आप एग्रीकल्चर वाले भी उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, बट उसकी पोस्ट थोड़ी कम आती है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो AG3 टेक्निकल देने वाले हैं, ये बात सभी को पता है। AG3 टेक्निकल के अंदर आपकी ग्रेजुएशन चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे जूलॉजी से हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से हो या फिर बॉटनी से हो, तो ये चारों ही डिसिप्लिन वाले अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप अगर आपको कोई भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप हमें क्वेरी में पूछ सकते हैं, आप हमसे चैट में पूछ सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो। ठीक है, तो ये सारे इक्विवेलेंट जो हैं ये एलिजिबल हैं सारे। इसके बाद में 27 ईयर्स, इसके अंदर भी 27 ईयर्स, सैलरी भी इसके अंदर सेम रहने वाली है। AG3 अकाउंट्स के अंदर BCom चाहिए होती है, 27 ईयर्स, इसमें भी सेम सेम जो सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा AG3 डिपो की बात करेंगे, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, 27 ईयर्स, सैलरी इसकी भी सेम रहने वाली है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर चाहे सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, तीनों ही पोस्ट के चांसेस हैं आने के। तो इसके अंदर भी आपको डिप्लोमा बीटेक जो भी आपको चाहिए होता है, जो BE और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग, ये आपको चाहिए होगा। और इनकी जो एज लिमिट है वो 1 ईयर ज़्यादा है, 28 ईयर्स अगर आप मैक्सिमम हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, 18 ईयर से 28 ईयर्स तक। ठीक है, यहाँ पे सैलरी दोनों की सेम रहने वाली है, 34,000 से 1,03,400 तक, दोनों की ही इतनी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करेंगे तो इसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है,
और प्रिस्क्राइब्ड शॉर्ट हैंड या टाइपिंग प्रोफिशिएंसी, वो नॉर्मली टाइपिंग आपको चाहिए होती है, टाइपिंग में प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है। तो 25 ईयर्स इसके अंदर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, तो 25 ईयर्स से अगर आप ज़्यादा हो चुके हो तो आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हो। और इसकी जो सैलरी है 30,000 की रहने वाली है, 30,000 टू 88,000। अभी जो सैलरी जो मैंने आपको बताई है ये सारी आपकी बेसिक सैलरीज है, ठीक है, बेसिक पे हैं आपके। इसके अलावा अलाउंसेस वगैरह वो अलग से मिलते हैं, तो उसको आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। अब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्योंकि कितने फेजेस में एग्जाम होता है, कितना सिलेक्शन होता है। तो देखिए सिलेक्शन सबसे पहले आपके दो फेज में एग्जाम होगा। सबसे पहले होगा आपका फेज फर्स्ट, ठीक है। फेज फर्स्ट के बाद में आप जाएंगे फेज टू में, ये फेज आपका टू है। फेज टू के बाद में आपका सीधा डीबी हो जाएगा, इंटरव्यू का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। तो फेज फर्स्ट, फेज टू एंड देन डीबी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको फेज फर्स्ट क्लियर करना है। अब फेज फर्स्ट का क्या सिस्टम रहेगा, देखिए फेज फर्स्ट जो है आपका, उसके अंदर आपके रहने वाले हैं एक पेपर, ओनली एक पेपर होगा। तो फेज फर्स्ट के अंदर वन पेपर होगा। इस पेपर की अगर बात करें तो ये कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 60 मार्क्स, ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 60 मिनट्स का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। 1/4, 1/4 किसके अंदर क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/4 की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, चार सब्जेक्ट आएंगी। पहले तो आएगी इंग्लिश, फिर आएगी रीजनिंग, ठीक है। उसके अलावा आ जाएगी आपकी क्वांट्स, तीन तो ये रहने वाली है। उसके अलावा जो फोर्थ है वो जीके जीएस आएगा, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड होता है, जीके और जीएस, ये रहने वाला है, ठीक है। सबके आपके रहेंगे 15-15 क्वेश्चंस रहेंगे, पर 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 15-15 मिनट्स के रहेंगे, ठीक है। सबके अंदर आपको 15-15 मिनट मिलेगी, और सभी जो क्वेश्चन है वो 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, और 25-25 इसके क्या होंगे, मार्क्स होंगे। तो ये आपका पूरा सिस्टम रहने वाला है। और ये सारा जो होगा ये होगा सेक्शनल। अब सेक्शनल का मतलब क्या है, मतलब आपको ये जो चार सेक्शन में आपका डिवाइडेड रहेगा पेपर, उसके अंदर एक सेक्शन को करने के लिए आपको 15 मिनट ही मिलेगा। वो 15 मिनट होते ही आपका वो सेक्शन आगे हट जाएगा, दूसरा सेक्शन आ जाएगा। तो आपको मेक श्योर कि आपको 15 मिनट में ही ये पूरा पेपर, एक सेक्शन का सब पेपर करना है। या कि इंग्लिश के अंदर आपको 15 मिनट मिले तो आपको इंग्लिश को 15 मिनट के अंदर खत्म कर लेना है। अगर आपने उससे पहले कर लिया है, ठीक है, तो भी आप आगे नहीं जा पाएंगे, आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। 15 मिनट सबके लिए अलग अलग से रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सेक्शनल होने वाला है। 0.25 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि चार क्वेश्चन गलत करने पे आपका जो पूरा एक क्वेश्चन है वो हट जाएगा। समझ गए, ये हो गया अपना फेज फर्स्ट। अब आपने फेज फर्स्ट क्लियर कर लिया, फेज फर्स्ट के बाद में बारी आती है किसकी, फेज टू की। यहाँ पे फेज टू आ गया आपका। अब इस फेज टू के अंदर आपके होने वाले हैं दो पेपर। ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट, ये हो गया आपका पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट में सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ सेम आएगा जैसे पहले आया था। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल जनरल एप्टीट्यूड जो आपका आता है, ठीक है, जनरल स्टडीज वगैरह का जो पोर्शन आता है वो सारा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश, जो क्वांट, रीजनिंग, ठीक है, ये सभी रहने वाले आपके कितने मार्क्स के, ये रहने वाले हैं आपके 25-25 मार्क्स के, 25 मार्क्स ईच। ये 25 मार्क्स ईच रहने वाले हैं, यानी कि सभी 25-25 मार्क्स के इसके अंदर रहेंगे आपके। तो पेपर टू की हम बात कर रहे थे।
25 मार्क्स का सभी रहने वाले। लेकिन जो आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज वाला पोर्शन आएगा वो आपका कितने मार्क्स का रहेगा, इसी के अंदर मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ आपको। जनरल स्टडीज वाला पेपर कितने का रहेगा आपका, 45 क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक एक मार्क के होंगे। तो ये जो कंप्लीटली आपका जो फेज 2 का पेपर फर्स्ट है, तो फेज 2 का पेपर फर्स्ट कितने मार्क्स का हो जाएगा, 120 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और इसके लिए टाइम आपको कितना मिलेगा, 120 मिनट्स के अंदर आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपका रहने वाला है किसका, फेज 2 के पेपर फर्स्ट का। अब यहाँ पे फेज 2 के पेपर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, फेज 2 के पेपर सेकंड के अंदर क्या आएगा आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेपर सेकंड। ठीक है, ये फेज 2 के पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। फेज 2 के पेपर सेकंड के अंदर आपके आने वाली है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होती है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपकी रहने वाली है पेपर सेकंड के अंदर। इसके आपके आएंगे 60 क्वेश्चंस ऑफ 60 मार्क्स, ये आपके इसके क्वेश्चन रहने वाले। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज क्या है, अब जैसे कि जो AG3 का जनरल वाला दे रहा है, ठीक है, या फिर दूसरी सब्जेक्ट से दे रहा है, जैसे जूनियर इंजीनियरिंग वाला दे रहा है, उसके अंदर मैकेनिकल दे रहा है या फिर सिविल दे रहा है, तो उसकी सब्जेक्ट से रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आपको पता होगा। मैं अभी AG3 की स्पेशली बात कर रहा हूँ, AG3 टेक्निकल की। अब AG3 टेक्निकल के अंदर क्या होता है कि फॉर्म भरते वक्त आपको एक ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे होता है ग्रुप A और एक होता है ग्रुप B। अब AG3 जो टेक्निकल है उसके अंदर आपको दो चॉइसेस मिलती हैं, आप दोनों में से कोई सा भी एक पेपर सोल्व कर सकते हो, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला। अब ग्रुप ए के अंदर होती है आपके एग्रीकल्चर, बॉटनी और जूलॉजी। ये आता है आपके ग्रुप ए के अंदर, एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी। उसके अलावा जो ग्रुप बी होता है, ग्रुप बी के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है एग्रीकल्चर, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये आपका, ये ध्यान रखना है आपको, एक ग्रुप सेलेक्ट करना है। पेपर फिल जो आप फॉर्म फिल करोगे उसको फिल करते वक्त आपको एक इनमें से सेक्शन सेलेक्ट करना है, उसी में से आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा। मान लो कि आपने ग्रुप ए सेलेक्ट किया, तो आपका जो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला 60 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जूलॉजी तीनों में से आएगा। तो ये आपका पूरा जो है एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस वगैरह की अगर आपको पूरा मेंशन चाहिए तो आप हमें यहाँ पे यूट्यूब पे मेंशन कर सकते हो, यहाँ पे आप चैट में लिख सकते हो कि हाँ कि आप वीडियो अपलोड कर दो सब्जेक्ट के जो सिलेबस है पूरा उसके लिए। तो सिलेबस का एक डिटेल्ड वीडियो हम बाद में डाल देंगे। तो यह आपका रहने वाला है, और इसकी जो वैकेंसीज हैं लगभग आपकी आ जाएंगी इस ईयर के एंड तक या फिर अगले ईयर के बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कृषि वर्ष पे जितनी भी वीडियोस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस सभी हम डालते हैं, और सारा कंटेंट आपके लिए फ्री अवेलेबल होता है, और साथ में हम कॉन्सेप्चुअल जो वीडियोस होती हैं वो सारे भी अपलोड करते हैं। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।